have to start. हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और मैंने बेटी को स्कूल भेज दिया है। उसे नाश्ता वगैरह सब कुछ, लंच वगैरह बॉक्स प्रिपेयर करके दे दिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा साफ़ सफाई मुझे ज़्यादा करनी है तो टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए मैं इसको फटाफट से करूँगी। देन मैं फिर लंच के तैयारियों में लग जाऊँगी। तो ये बेडशीट गंदी हो गई थी पुरानी वाली, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है और नई वाली डाल रही हूँ। और मेरी बेटी अभी छोटी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे गिरा देते हैं बेड पे, कभी पढ़ाई करने के लिए या कभी मस्ती करने के लिए। तो बस वही सारी चीज़ों को मुझे सही से करना पड़ता है। और बेडशीट तो हर 2 दिन पे मुझे चेंज करना ही पड़ता है, बिकॉज़ वो गंदी हो जाती है। तो अभी फटाफट से पहले मैं ये काम कर ले रही हूँ, फिर मैं बाकी के दूसरे काम करूँगी। Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run. तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। और ये जो एरिया है मेरा, या फिर जितने भी मेरे घर में लकड़ी का काम हो रखा है, जो कि बिल्कुल सामने दिखाई दे जाता है, वहाँ पे धूल बहुत जल्दी से आ जाते हैं। इवन मैं हर दिन डस्टिंग करना चाहती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है, डस्टिंग ठीक से नहीं हो पाती या फिर टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन छोड़कर मैं डस्टिंग ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि कोई भी गंदगी ना दिखे। और ये रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है अच्छे से। तो अब मैं करूँगी अपने हॉल की साफ़ सफाई। हॉल में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे फैला देते हैं, जैसे कि खिलौने हो गए या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो होती है वो भी निकल आती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी बुक्स मेहुल के रखे हुए हैं जो लास्ट क्लास के थे, सेक्शन के थे, तो वो मुझे अभी इसको हटाना है। बट ये सारी चीज़ें अभी यहीं पे रखी हुई है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब न्यू क्लास में मेहुल जाती है तो 1-2 महीने तक पुराने बुक्स को रखी रहूँ। बिकॉज़ कभी कभी होता है ना कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, तो पुरानी क्लास की भी बुक्स देखनी पड़ जाती है। तो इस वजह से मैंने अभी इसको हटाया नहीं है। अभी ये कुछ दिनों के लिए मैं रखूँगी, उसके बाद फिर से मैं इसको किसी को दे दूँगी या फिर इसको मैं सोल्ड कर दूँगी। तो अभी मैं अपने हॉल में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी डस्टिंग कर रही हूँ। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी हल्के से भी डस्ट आने पे गंदगी दिखने लग जाती है। तो इसको या तो दिन में 2 बार या फिर 1 बार तो करना ही पड़ता है, नहीं तो गंदगी बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. और यहाँ पे मैं अपने YouTube के कुछ रिवॉर्ड्स और जो ये मेडल मिलता है ना, ये इसको मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, सामने ही रखती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। तो हमेशा मैं इसकी भी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी भी लगती है। और एक लैपटॉप भी है जो मेरे हस्बैंड को या फिर बेटी को काम पड़ता रहता है, तो इसको भी मैं अंदर नहीं रखती हूँ, इसको भी मैं सामने ही रखती हूँ। और सारे क्लीनिंग का काम जो ये डीप क्लीनिंग का है, उसी दिन मैं निकालती हूँ जिस दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं, क्योंकि छोटी वाली बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और वो बीच बीच में ना काम करने भी नहीं देती है। तो इस वजह से मैं जिस दिन मेरे हस्बैंड रहते हैं, उनको काम नहीं होता है, जाना नहीं होता है, उस दिन मैं ये सारे काम निकाल लेती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड को भी नहीं जाना था, तो मुझे ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने मेहुल को लंच दे दिया बना के, उसको मैंने नाश्ता करा दिया। और हस्बैंड को जो है चाय और बिस्किट चाहिए थी, तो वो भी मैंने दे दी है। और ये मेरा हॉल में जो सोफ़ा है, यहाँ पे कुछ कंबल, कुछ तकिए हमेशा रखे रहते हैं, क्योंकि हर किसी की आदत है जब वो टीवी देखते हैं, कुछ भी मूवीज़ लगा के देखते हैं, तो सब कोई कोजी कोजी होकर यहाँ पे स्लीपिंग में ही देखना पसंद करते हैं सोकर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे पड़ी ही रहती है जो मुझे हर दिन इसको समेटना पड़ता है। तो सोफ़ा वगैरह सब कुछ झाड़ लिया है और ये एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उसको भी मैं जगह पे लगा रही हूँ। Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs अब
बारी आती है इन कपड़ों की, तो जैसे कि मैं डस्टिंग का काम लेती हूँ तो उस समय या फिर उसके बाद कपड़ों को गला देती हूँ, क्योंकि बाकी के जब तक मेरे घर के काम होते हैं जब तक मेरा कपड़ा भी धुल जाता है। और ये सेमी वॉशिंग मशीन है तो इसमें बार बार मुझे आकर देखना भी पड़ता है। तो कपड़ों को मैंने अच्छे से धोने के लिए डाल दिया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ छोटी वाली बाबू के पास, क्योंकि अब तक उसके सोकर उठने का भी समय हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, जब तक मैंने कपड़े धुलने डाले हैं वो किचन में मुझे ढूंढ रही है, और सुबह से मतलब अभी जब से वो उठी है ये बैग लेकर घूम रही है, क्योंकि उसको भी अभी स्कूल जाने का मन करने लग गया है दीदी को देख देख कर। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या नाश्ता करना है? तो उसने बोला, मम्मी मुझे कुछ भी नहीं खाना है। तो जब मेरी बेटी का कुछ भी खाने का मन नहीं होता है ना, तो मुझे ऐसी चीज़ें देनी पड़ती है जो बच्चे काफ़ी आराम से खा लेते हैं। तो इसी पैन में मैंने सुबह मेहुल को सूखी आलू की सब्ज़ी बना के दी थी, और ये गंदी भी नहीं थी। तो इसमें मैंने पानी डाला है और थोड़ा सा मैगी बना के दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता कर लें तो बेटर रहता है। और जिस दिन उसका मन नहीं करता है कुछ भी खाने का, उस दिन मैं वीक में 1-2 बार मैगी दे देती हूँ। मैगी जब तक नहीं बनेगी वो जब तक किचन में ही रहती है, बिकॉज उसको मैगी इतना पसंद है कि उससे इंतज़ार ही नहीं होता है, और हर बच्चों का शायद ऐसा ही रहता है। तो मैगी बीच बीच में मैं चला ले रही हूँ, और इसमें कुछ भी मुझे मिलाना नहीं होता है, क्योंकि केवल मैं मसाला डालती हूँ और ऐसी ही मैगी मेरी बेटी को पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नमक है, बेसिकली ये पिंक रॉ सॉल्ट है, और हम लोगों ने वाइट रिफाइनरी जो सॉल्ट होता है उसको खाना बंद कर दिया है कम्प्लीटली। तो इस वाले जो सॉलिड में आता है ना पिंक रॉ सॉल्ट, उसको मैं अच्छे से पहले कूट लेती हूँ, उसके बाद मिक्सी में पेस्ट बना लेती हूँ अच्छे से। और ये देखिए मैगी बन के रेडी हो गई है। तो फटाफट से पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ मेरी छोटी बेटी को, और वो खुद से आराम से मैगी खा लेती है, और थोड़ा बहुत गिराती है तो मैं कपड़ा डाल देती हूँ, उसके बाद उसको देती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सेल्फ अगर वो खाने की हैबिट डाल लेगी तो उसको स्कूल जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरा भी काम उस समय काफ़ी सारा हो जाता है। तो बस साफ़ सफाई के बाद और मैं आ गई हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं आज कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सूखी सब्ज़ी है, बहुत हेल्दी होती है, और जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसे को छोटे छोटे गोल गोल पीसेस में काट लिया है मैंने साफ़ सफाई करके, और सबसे पहले कढ़ाई में तेल में जीरा और प्याज डाला है। इसको अच्छे से भून लेना है और थोड़ा ब्राउन भूनना है, और जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें कुटी हुई मैंने लहसुन डाल दी है 4 से 5 कली। इसको भी अच्छे से भून लेना है, और उसके बाद इसमें डालने हैं मसाले। तो रेगुलर जो घर के मसाले हैं वही मैं सारी यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में, और हर दिन मैं बहुत गरम मसाला या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तेल वाला नहीं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बेसिक जो मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर, यही मैं इसमें डाल रही हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक। और अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को भूनने के बाद ये कच्चा केला जो है कटा हुआ, ये भी इसमें डाल देंगे, और ये ढक ढक कर अच्छे से पका लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये कच्चे केले जो हैं बिना पानी डाले पकते नहीं हैं, या फिर आपको लगेंगे कि ये पक गए हैं कढ़ाई के अंदर, बस जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं वैसे वैसे फिर से हार्ड होने लगते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी इसको फ्राई करने के लिए डालती हूँ तो इसमें पानी ज़रूर डालती हूँ, ताकि ये बाद में भी सॉफ्ट रहें, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। तो पानी डाल कर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, और जब तक ये सूखी हुई कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाएगी जब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। तो पैरेलली जब मेरे दूसरे काम हो जाते हैं, जैसे कि वो सब्ज़ी पक रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो एक्स्ट्रा काम है वो भी मैं साथ ही साथ कर लूँ। तो उधर सब्ज़ी में मैंने ढक्कन लगा दिया है, और साथ ही साथ मैं यहाँ आ गई हूँ अपने बर्तन की सफाई करने, जो सुबह निकले थे, जिसमें नाश्ता वगैरह बना था। मेहुल नाश्ता करके भी जाती है, रोटी वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं वो खा लेती है, थोड़ा फिर जाती है। तो उसके बर्तन, चाय के बर्तन, तो बहुत सारे बर्तन निकल आते हैं, और थोड़े थोड़े देर में मैं बर्तनों को धोती ही रहती हूँ, ताकि ये स्पेस खाली रहे। और मेरा जो किचन है ना वो ओपन किचन है, तो वो क्लीन रहता है, अच्छा साफ़ सुथरा, तो फिर घर की रौनक अलग रहती है। और फिर किचन गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट से मैं पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। To start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. कई बार ऐसा होता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ मेरे पास ये सारे एक्स्ट्रा काम नहीं रहते हैं,
तो मैं मेरी छोटी बेटी को नहाने धोने का ये सारा काम कर लेती हूँ। यानी मेरा टाइम हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगा रहे, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। और मॉर्निंग में वैसे भी ढेर सारे काम होते हैं और वीक में 2-3 दिन तो ऐसे होते ही हैं जब आपको जो सिंपल रेगुलर रूटीन है उससे ज़्यादा काम का वर्कलोड रहता है। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही है। और इन सारे बर्तनों को धोते हुए मैं बीच बीच में सब्जी को चला भी ले रही हूँ ताकि वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि अगर उसको कंप्लीटली छोड़ देंगे तो वो नीचे फिर तले में लग जाएगी, क्योंकि उसमें पानी बहुत कम डाला है। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि बहुत टाइम है अभी केले को पकने में और पानी कम है तो फिर और भी आप पानी डाल सकते हैं। मैं भी डाल देती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। फिर से इसको चलाऊंगी और अभी सब्जी को पकने में टाइम है, फिर से इसको मैं ढक के अच्छे से छोड़ दूंगी। और बाकी के आपने देखा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ घर के काम, तो बर्तन भी सारे क्लीन करके निकाल लिए हैं। सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी तो मैंने फटाफट से फुलके बेलना तैयार कर लिया। और बेटी यहाँ पे खेल रही है, वो मुझसे बातें भी ढेर सारी करती है, क्योंकि जब तक तो वो 2.5 साल की थी तब तक वो इतना ज़्यादा क्लियर बात नहीं करती थी, लेकिन अभी वो 3 साल की होने वाली है, कुछ महीने बचे हैं, तो बहुत ढेर सारी बातें करती हैं। और जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ तो बीच बीच में आकर वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। जैसे उसको कुछ लेना है तो मम्मा मुझे ये दिला देना, मम्मा मुझे वो दिला देना। और उसकी बहुत सारी ऐसी प्यारी बातें रहती हैं जो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे काम भी करने में मज़ा आता है। तो मैं उसको किचन में ही रखती हूँ जब इस तरीके की मैं कुछ भी काम करती हूँ जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो या तो उसको मैं चेयर पे बैठा देती हूँ या फिर वो खेलती रहती है और मुझसे बातें भी करती रहती हैं। तो बातों बातों में ही फुलके भी बन के तैयार हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे अच्छे फूले फूले से रोटियाँ बन रही है। तो आज का मेरा यही लंच है, केले की सब्जी सूखी और ये रोटियाँ। इसके साथ मैं कई बार सलाद बना लेती हूँ या फिर रायता बना लेती हूँ। और दोपहर का समय हो चला है, मेहुल भी स्कूल से आ गई है, उसके पापा लेकर के आ गए हैं। तो ये देखिए मेहुल से भी मिल लीजिए। और ये है मेरा ओरियो जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहा था अपनी दीदी के आने का, तो ये सबसे ज़्यादा मेहुल के साथ ही खेलता है। और ये वीडियो आई रियली होप आपको अच्छी लगी हो। कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दें। और अगर आप चाहें तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।